आप सब जानते हैं कि बिहार में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे गणिनाथ महाराज के मंदिर है। बलवाया में भी मंदिर है, मुजफ्फरपुर जिला में भी मंदिर है। लेकिन हर एक जगह जो देखिएगा तो सभी देवी देवताओं का मंदिर रहता है, हर गांव में रहता है, लेकिन गणिनाथ महाराज का मंदिर नहीं रहता है। लेकिन साहिबगंज प्रखंड और पारू प्रखंड में देखा जाए, ये कौन सा प्रखंड पड़ेगा भैया? सरैया प्रखंड। सरैया प्रखंड में भी गणिनाथ महाराज के मंदिर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे एक प्रचार हो रहा था गाँव में, तो मैं जाना कि यहाँ चलिए यहाँ पे प्रचार हो रहा है, तो यहाँ पे बाबा गणिनाथ महाराज के भव्य मंदिर की तैयारी किया जा रहा है और यहाँ पे पूजा पाठ भी हुआ है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ के ग्रामीण से मैं बात करूँगा कि हाँ मंदिर के बारे में कि हाँ यहाँ पे मंदिर निर्माण होने वाला है या नहीं हो पाएगा, या ग्रामीण का सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा, इस सब के बारे में मैं जानकारी लूँगा। और इस मंदिर के बारे में मैं जानकारी लूँगा कि यहाँ पे पूजा हुआ था या नहीं, क्या ग्रामीण सपोर्ट करेंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में मैं जानकारी लूँगा। तो चलिए यहाँ के ग्रामीण से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। जी आपका नाम क्या हुआ? सुरेश शाह। सुरेश शाह नाम हुआ। ये कौन सी पंचायत पड़ेगा? बसंतपुर पड़ेगा। तो यह गांव की नाम क्या हुआ? दामोदर छपरा। जी कै नंबर वार्ड में पड़ेगा? 12 नंबर वार्ड में। यहाँ पे जो गणिनाथ महाराज की जो मंदिर है, ये कब से मंदिर है? इधर आ जाइए। मंदिर 2 साल से हो गया। अच्छा 2 साल से हो गया। और इसके पहले मंदिर कहाँ था? पहले नहीं था। अच्छा पहले से मंदिर नहीं था? पहले से नहीं था। तो अचानक यहाँ पे मंदिर बनने के कारण और मंदिर यहाँ पे पूजा होने का कारण बता सकते हैं? पूजा माने वहाँ गए थे पलवैया, हाँ। तो वहाँ से जो आया आदमी वो यहाँ निर्माण किया है। अच्छा पलवैया से आने के बाद यहाँ निर्माण? भगत जी गए थे। अच्छा भगत जी के गए हुए थे? भगत जी, जित्तू भगत जी। उनका घर कहाँ हुआ? यहीं है। अच्छा यही घर हुआ। यह जो घर देख रहे हैं जित्तू भगत जी का घर है, जो गोविंद जी महाराज या गणिनाथ महाराज के पूजा पाठ कराते हैं, तो उन्हीं का घर हुआ जी? उन्हीं का घर है। तो चलिए उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। जी एक बात बताइए, यह जो पूजा हुआ है, पूजा पूरा ग्रामीण की वजह से हुआ है या सिर्फ एक आदमी के? ना, पूरा ग्रामीण की वजह से हुआ। अच्छा ग्रामीण की वजह से हुआ है। तो इसमें लगभग कितना खर्च हो गया होगा? खर्च तो भगत जी बताएंगे। अच्छा भगत जी ही बताएंगे। ये जो है पूरा ग्रामीण के सहयोग से पूजा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनने के लिए यहाँ पे और बनवाने के लिए यहाँ पे ग्रामीण जो उत्साहित हैं और बनवाने के सोच रहे हैं। तो चलिए इसके विषय में मैं बात करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए और यहाँ पे व्यक्ति हैं, लोग से बात करने का प्रयास करूँगा। जी आपका नाम क्या हो? रविंदर शाह। जी रविंदर शाह, आप यहाँ के ग्रामीण हुए? हाँ जी। जी इस मंदिर के बारे में और यहाँ पे जो गणिनाथ महाराज की मंदिर है और यहाँ पे जो स्थापित किया गया है मूर्तियाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर किए हैं, होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए जी। हाँ जी। इसके पहले आपके गांव में गणिनाथ महाराज के मंदिर था या नहीं था? नहीं था। आज जो है यहाँ पे भव्य तरीके से पूजा हुआ है और पूजा होने के बाद एक मूर्ति का भी स्थापना हुआ है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बड़ा मंदिर भव्य तरीके से। तो इसमें आप लोग का सहयोग रहेगा कि नहीं रहेगा? ये देखिए यहाँ पे जो है, अभी देखिएगा, आप सब जानते हैं कि हर गांव में कोई ना कोई भगवान का मूर्ति और मंदिर रहता जरूर है, एक भगवान के नहीं रहता है। हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का, शंकर जी का, विष्णु जी का, सब देवी देवताओं का मंदिर रहता है, लेकिन गणिनाथ महाराज का मंदिर नहीं रहता है। भाई ये चैनल से मिलता है मंदिर। तो चलिए इसी विषय में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ और चर्चा करने आया हूँ कि हाँ कम से कम जो समुदाय से लोग आते हैं, कानून समुदाय से लोग आते हैं, इनका जो है मंदिर बाई चांस कहीं कहीं मिलता है। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि हाँ हर गाँव में भी होना चाहिए मंदिर और हर एरिया में भी होना चाहिए, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं पब्लिक को ही लाभ मिलता है। अगर मंदिर बन जाता है, वहाँ पे मेला उला लग रहा है या कोई प्रकार के कुछ आयोजन किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है बिजनेस के तौर पे जो भी व्यक्ति आएंगे उनको भी लाभ मिलता है, और जो ब्राह्मण हो गए या भगत हो गए या टेंट उंट जो भी लगता है उस सबसे भी लाभ मिलता है, सबका फायदा होता है। और एक आस्था जो है, आस्था से जुड़ा हुआ इंसान रहता है। तो चलिए यहाँ के भगत जी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा, और जो है यहाँ पे ग्रामीण है, ग्रामीण से भी बात करने का प्रयास करूँगा। जी एक बात बताइए, ये मंदिर कब तक बनने का चांस रहेगा यहाँ पे? सभी भाइयों के सहयोग से जितना जल्दी हो जाए। जी हाँ। तो एक बात बताइए, बहुत जगह मंदिर बनता है तो मंदिर में बहुत कुछ लोग दान में दे देते हैं, यहाँ पे ज़मीन के यहाँ पे आप मंदिर बनवा लीजिए, या बहुत लोग दान में देते हैं कि आप पैसा लेकर के आप मंदिर के भव्य तरीके से बनवाने की तैयारी कीजिए। तो आप लोग इस तरह से किस तरह का सहयोग करेंगे? हम लोग सब आदमी सहयोग देंगे। अच्छा सब आदमी सहयोग दीजिएगा। तो मंदिर यहीं पे बनेगा या कहीं और जगह पे बनेगा? ये इसी जगह बनेगा। इसी जगह बनेगा। तो चलिए और व्यक्ति इन लोग से बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम प्रमोद शाह। जी प्रमोद शाह, आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हुए? जी जी यहाँ पे जो पूजा पाठ हुआ है, बाबा गणिनाथ महाराज जी का स्थापना किया गया है और अच्छी तरीके से पूजा किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आस्था के साथ पूजा हुई है जी, शुरुआत हुई है, उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं जी। इसमें जितना विकास हो, आप लोगों को मीडिया को सहयोग मिले, समाज का सहयोग मिले और जितना जल्दी मंदिर बन जाए, यही हम लोग कामना करते हैं। जी।
कि जितना जल्दी मंदिर बन जाए और पूजा में विस्तार होते जाए। जी जी जी। और दूर तक क्या कहते हैं माने विस्तार, लोग जाने आवे। एक बात बताइए, आप हमारे अंदर से शिक्षित लग रहे हैं, एक बात बताइए, बहुत जगह मंदिर जो है मंदिर बन चुका है, सिर्फ अपना ही क्षेत्र में नहीं बना है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो जब तक नॉलेज में क्या कहते हैं आस्था नहीं था तब तक नहीं बना। आज उत्तेजना इस माने बाबा गणिनाथ गोविंद जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुआ है। जी। उनका भी कृपा कहिए, उनका भी कृपा, उनके सहयोग से आज पूजा प्रारंभ पिछले साल से हुई है और इस साल तो भव्य हुआ है। थोड़ा सा पानी डिस्टर्ब किया है, बारिश तो नहीं तो बहुत भव्य मेला जम गया था। और आगे भगवान का मर्जी होगा तो बहुत कुछ होगा। देखते जाइए आगे चल कर। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे जो मूर्ति का जो स्थापना किया गया है वो दिखाने का प्रयास करूंगा। आप आइए, आप लोग आइए, एक दो आदमी आइए, दिखाइए थोड़ा सा, आइए। तो चलिए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ के ग्रामीण हूँ, सबसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, कैमरा में लेकर आइए इधर थोड़ा। यह देखिए जी, ये जो मूर्ति जो है इनका नाम क्या हुआ, जो भगवान है बाबा गणिनाथ जी, क्या नाम है? लालजी सर, बाबा का नाम ये देखिए, यह बाबा गणिनाथ की मूर्ति है और बगल में माता खेमा सती का मूर्ति लगा हुआ है और बगल में गोविंद जी महाराज का मूर्ति लगा हुआ है। देख लिए आप लोग कि यहाँ किस तरह के भव्य तरीके से लगाया गया है और किस तरह से पूजा पाठ किया गया है। ये है बाबा गणिनाथ महाराज और खेमा सती माँ और गोविंद जी महाराज का मूर्ति लगा हुआ है, प्रतिमा। तो चलिए मैं और यहाँ के ग्रामीण हूँ, सभी से बात करने का प्रयास करूँगा, राय लेने का प्रयास करूँगा कि हाँ क्या इस पर क्या राय देंगे और क्या सहयोग रहेगा ग्रामीण का। तो चलिए बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी मेरा रंजन कुमार सर। रंजन कुमार सर जी, एक बात बताइए, आप युवा हैं, युवा होने के बावजूद भी हमारे बिहार में जो है बहुत ऐसा मंदिर बन रहा है और हमारे गणिनाथ महाराज जी का मंदिर नहीं बनता है। और जो है एक मंदिर बनवाने के लिए यहाँ पे जो भगत जी हैं, जित्तू शाह जी हैं, वो कोशिश किए लेकिन अभी तक बन नहीं पाया और एक छोटा सा मड़ई टाइप में बना करके यहाँ पे स्थापना किया गया है। ये सर स्टार्टअप है, प्लानिंग है, जितना जल्दी हो भव्य मंदिर का निर्माण हो। ये हमारे भगत जी की देन है और हमारे आराध्य गोविंद जी और गणिनाथ जी का कृपा होगा, बहुत जल्दी मंदिर तैयार होगा। एक बात बताइए, पूजा पाठ करने से सिर्फ एक आदमी को लाभ होता है या सब आदमी को लाभ होता है? बिल्कुल सभी आदमी, सब आदमी के लिए पूजा पाठ किया जाता है। तो इसमें सब आदमी को सहयोग करना चाहिए या एक आदमी को करना चाहिए? सभी लोग सहयोग करेंगे, तन मन धन से सभी लोग सहयोग करेंगे और ये मंदिर बहुत जल्द बनेगा। जी, लमसम कब से स्टार्ट हो सकता है बनने? मंदिर अभी लगे हैं, थोड़ा सा कुछ धन इकट्ठा हो जाए, इतना जल्दी सर ये खर्चा लंबा है। जी। अभी थोड़ा बढ़िया से प्लानिंग करके इस मंदिर का निर्माण कर जल्दी शुरू कराया। जी। तो ये भी भैया बहुत अच्छी बात बताएं कि यहाँ मंदिर निर्माण के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया करेंगे और देखिए कब तक ये बन पाएगा मंदिर। तो चलिए यहाँ भगत जी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। जी, आप इस मंदिर का पुजारी के रूप में हैं और भगत हैं, पूजा पाठ कराते हैं। तो एक बात बताइए, जो मंदिर के निर्माण के लिए आप सोचे और पूजा पाठ किए, या आप कैसे सोच लिए? हम सोचे नहीं सर, जब बाबा को हम सोचे नहीं जी। मैंने हम सुरेश शाह यानी रामनाथ शाह सुरेश शाह दोनों भाई अलग अलग हुए जी। और रामनाथ शाह सुरेश शाह अभी आए हुए हैं। जी। सुरेश शाह रामनाथ शाह अलग अलग हुए। जी। तो ये चल गए बथान पर और एक आदमी रह गया पुरान का घराड़ी। जी। तो वो कहे जो हमको देवता करना है। हम भैया बियाह कैसे करें बेटा के, पहले बियाह करें बेटा के, बियाह कभी तो बाबा सेवड़ी ना करें। छोड़िए, सिर्फ शॉर्टकट तो वहीं गए पलवैया गए। जी। तो एक मूर्ति मिला हमको वहाँ दरिया में। तो वो कहे जब भैया हो से हम बैठा। जी। तो भैया अब वहाँ यहाँ ले आए तो उनके यहाँ कुछ घटना हो गया, माने कोई चोरी उरी हो गया, क्या कोई घटना हो गया। वो कहे जो ना हो, तो हम लेके चला अपने यहाँ अब बाबा को पूजा पाठ करने जा। पलवैया से ले आए, उनका हम छठीदार है। तो हमारा मोल में यही आया जो पलवैया का मूर्ति बैठा देते हैं यहाँ। जी। बाबा गणिनाथ गोविंद जी खेमा सती को हम पुजेरी है, हमारे कुल देवता है, उनका हम मंदिर बनवाएंगे। चलिए, तो इनका कहना यही है कि हाँ जो प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, किस तरह से बात किए हैं। कोई ना कोई घटना हुआ होगा, इस कारण से इनके दरवाजे पे रख दिए और बोले कि यहाँ पूजा पाठ जो भी हो ये खुद से करने के लिए। तो यहाँ पे जो है यही सोच था। तो एक बात बताइए, यहाँ पे भव्य मंदिर कब तक बनने का चांस रहेगा? सर हम इस साल फागुन के बाद चैत बैसाख में सवाल है कि हम की बंटवारा के लिए हम रुक गए हुए हैं, पर जारी बंटवारा हम लोगों का आपस में, हम लोग चारों भाई को बांध करके हम सलग मंदिर अपने ज़मीन में बनाने की कोशिश में है। जी। तो ये जो है आप अपने ज़मीन में बनाएंगे? हाँ, अपने ज़मीन में बनाने की कोशिश में। नहीं तो बहुत जगह ऐसे मंदिर देखा जाए तो वहाँ पे फील्ड से लेकर जो भी चीज़ रहता है वहाँ पे बहुत ऐसा दान भी दे दिया जाता है, चाहे गवर्नमेंट का रहता है। आप बोल रहे हैं कि मैं खुद अपना प्राइवेट ज़मीन में बना। हाँ, प्राइवेट रहेगा मतलब है ना। तो बाबा का एक दिन 2 दिन पूजा के लिए कोई भीड़ भागा लगाएगा, ऐसा भी लग सकता है। ऐसा लगेगा भव्य अगर बन आएगा तो जाते नु हमारा आएगा, स्थिति देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पूरा चेंज हो गया। जाते नु आएगा।
तो जात आएगा तो जात के लिए दीवाना है, तो हम बात एक बात जाएंगे। बताइए, सिर्फ जात के लिए ही होगा? हाँ, सब कोई के लिए? सब कोई लिए। पूरा समाज तो के लिए? मंदिर अपना नहीं होता है किसी पूजा का। पाठ एक आदमी के लिए किया जाता है? मंदिर सर अपना नहीं होता है, मंदिर समाज का होता है, हम समाज को दे देंगे। जी हाँ। बात है कि जमीन का अभाव होने जी, के कारण नहीं बोल रहे हैं। अगर बाई देवे अगर जमीन मिल जाता है जी। तो बनाने में कोई इतराज नहीं है, मैंने मेरे समझ से। जी जी जी। जमीन जमीन के अभाव में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे हमें बंद आस्था है कि ये नहीं मिला तो हम अपने घर में रखेंगे जी जी और इसको लेकर के चल रहे हैं। अगर बाई देवी इससे ज़्यादा सुविधा मिल जाता है उसमें क्या है, वो तो सार्वजनिक चीज़ जी, है। पूजा सबों को करना, आस्था सबों में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। अभी अभाव। चलिए, इतना सारे बात हो गए, तो एक बात बताइए कि हाँ, जो दर्शक देख रहे हैं, जो पब्लिक देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रहा है, उनको आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस सोशल मीडिया के जरिए? बताइए। सर मंदिर बनाएंगे हम, इसमें घूमकर मंदिर बनाएंगे। तो सहयोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? सहयोग हाँ है, और कुछ बाहरी लोग है। हम तो कई जिला में घूमते हैं, जी। कई जिला में छठीदार हैं, पूजाते हैं बाबा का, गणिनाथ वो गोविंद जी का अलग पूजा बात है, कराते वो हैं। अलग बात है। मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ जो मंदिर निर्माण के लिए जो सहयोग करने वाले हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रहा है, उन लोग से आप क्या आग्रह करना? तो गांव वाले से कहना है कि हमारे पीठ पर आप लोग रहिए। जी मंदिर पैसा के लिए कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत हो जाएगा यहाँ। पैसा हम जितना खर्चा करना चाहेंगे कर देंगे। अच्छा, सहयोग पूरे ग्रामवासी को चाहिए या से होगा, या आपके सिर्फ करने से होगा? जी हाँ, पूरे गांव भर मिले करेंगे, पूरे गांव भर मिले करेंगे, जो श्रद्धा से करें। हाँ, चलिए, हम तो तो यहाँ आइए। पर भाई साहब इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। एक बात बताइए, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रहा है और जो भी भाई देख रहे हैं, उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? उन लोगों को हम आग्रह करना चाहेंगे कि उन लोगों को तहे दिल से, धन से, मन से, तन से आकर के सहयोग करें जी और मंदिर निर्माण में भरपूर सहयोग करें। जी। यही आग्रह रहेगा उन लोगों से। एक बात बताइए, इस क्षेत्र में एक यही स्थान है और यहाँ पे भव्य मंदिर बनाने के आप लोग सपना देख रहे हैं, क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल 100% संभव है। आप लोग सहयोग कीजिएगा, बिल्कुल करेंगे सब। ये नहीं ना होगा कि हाँ बाद में आप फिर मुकर ऐसा जाइएगा। बात नहीं है, भगवान के नाम पर पीछे। चलिए, तो इनका जो सहयोग है भरपूर सहयोग है, ये नहीं कह रहेंगे कि यहाँ बाद में मुकर सके। भगवान के नाम पर आदमी पीछे ऐसा नहीं ना होगा कि बाद में मुकर कभी सके। भी नहीं हो सकता। तो चलिए, भगवान के नाम पर बहुत कुछ हो जाता है, युद्ध भी हो जाता है। ये तो सिर्फ मंदिर बनवाने की बात है, मंदिर निर्माण की बात बात है। है कि पोखरारा मुजफ्फरपुर से होते हुए पोखरारा का होते हमारे ग्राम दामोदर छपरा में अगर ये चीज़ हो जाता है तो इस इलाका का ना नाम होगा और पूजा पाठ करने का मौका मिलेगा। जी जी। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? तो हम चलिए, लोगों को? और व्यक्ति से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ जी भैया? मेरा नाम जय किशोर ओझा हुआ। जय किशोर ओझा जी, एक बात बताइए, यहाँ पे जो भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ये लोग सोच रहे हैं, क्या यह हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, उनको मैं यह बतलाना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति के मन में यदि ईश्वर के प्रति उमंग जगती है तो वह व्यक्ति अगर चाहे तो मंदिर तो क्या, बहुत बड़ा आलीशान भवन बनाकर भगवान को समर्पित कर सकता है। अभी वर्तमान समय में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे भगवान गणिनाथ गोविंद जी महाराज और खेमा सती माता जिस टेंट रूपी भवन में विराजमान है, वहाँ आने वाले समय में एक मंदिर के निर्माण के लिए हमारे भगत जी कटिबद्ध हैं और उनके साथ हम सभी ग्रामवासी जुड़े हुए हैं। जहाँ तक संभव होगा, जिस प्रकार से होगा, हम सब की मन में भावना है, सभी ग्रामवासियों के मन की भावना है कि हम लोग जिस प्रकार के भवन में रहते हैं, आलीशान भवन में, उसी प्रकार का एक भव्य और आलीशान मंदिर यहाँ निर्माण किया जाए। इसके लिए जो भी उपयुक्त आवश्यकता होगी उसको हम सभी गांव वाले मिलकर या अन्य लोगों की सहयोग से उसको पूरा करेंगे। इसमें समय थोड़ा लग सकता है, किंतु इसके लिए अभी कोई डेडलाइन बताने की स्थिति में हम सभी ग्रामवासी नहीं हैं। आने वाले समय में आपको यहाँ एक भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। सबसे खुशी की बात यह है कि इस दामोदर छपरा गांव में बाबा गणिनाथ का मंदिर होगा, जो कि अपने पूरे बिहार प्रदेश में गिने चुने गांवों में ही देखने को मिलता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात बोले, एक ही लाइन में काफ़ी बात बोल दिए। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा इंसान हर गांव में हो। एक ऐसा ही इंसान से जो है समाज की उन्नति होता है, समाज बढ़ता है, या ग्रामवासी का भी हौसला बढ़ता है, या गांव में भी नाम होता है कि चलिए भाई कोई है। तो इनका योगदान भी सुन लिए हैं कि किस तरह का रहेगा, और आगे चल करके भगवान करे ऐसा ही हो। तो चलिए, और व्यक्ति हैं, इन सबसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, क्या नाम हुआ जी आपका? संतोष जी। यहाँ पे जो मंदिर निर्माण की बात चल रहा है, क्या यह सक्सेसफुल हो सकता है? बहुत खुशी का बात है जी। तो एक बात बताइए, जो हमारे चैनल पे जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो मंदिर निर्माण के लिए? श्रद्धा से सब कोई हिम्मत लगा करके जान मान से लोग पूजा पाठ करें। जी।
भगवान का दरबार बन रहा है नए। आपके दर्शक देख रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बोले कि हाँ चलिए पूजा पाठ अच्छी तरीके से करनी चाहिए और नियम रूप में करना चाहिए। तो चलिए, और भाई लोग हैं यहाँ से भी मौजूद, इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ जी आपका? शंकर शाह। शंकर साह जी, एक बात बताइए, यहाँ पे जो मूर्ति रखा गया है जो गणिनाथ और खेमासती और गोविंद जी महाराज का, तो यहाँ पे जो अभी मंदिर नहीं बना हुआ है, तो मंदिर बनने के लिए आप क्या कीजिएगा? हम लोग सहयोग करेंगे, चंदा मांगेंगे लोग जी। से, और क्या करेंगे, सबको सब मांग चांग के जो अच्छा जो काम होगा वो अच्छा काम हम लोग करेंगे इसको। चलिए, अच्छी बात है। सब आदमी का जुबान पे यही बात है कि हाँ हम लोग सहयोग करेंगे और यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाने के प्रयास करेंगे, और हो सकता है भव्य मंदिर बन भी सकता है, वो भी बिहार में, बिहार प्रदेश में। एक ऐसा भी होगा कि यहाँ चलिए जिस क्षेत्र में नहीं था उस क्षेत्र में बाबा गणिनाथ महाराज के मंदिर बन सके। तो मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे थे सच के साथ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।